नींद नहीं आती है, जिनके घर में जवान बहन बैठी हो, करवटे बदल के रात गुजर जाती है कि या अल्लाह ये जालिम समाज, ये जालिम लोग, जहेज के लालची आज बड़े बड़े डिमांड कर बैठे हैं। या अल्लाह मेरी झोली खाली है, या अल्लाह मेरे पास उतने पैसे नहीं है, मेरी बेटियों की शादी कैसे होगी। मेरी बीवी घबरा गई, क्यों होश करने मिली, कोई बीमारी सी रखी, गिलास में पानी भी उसके चेहरे पे मारी, ये नौजवान आंख खोला। तो बीवी पूछी कि बेहोश करने वाला, हम कुछ पूछे वाला छे उनका से, तो रात पहले बेहोश जाला। तो नौजवान को नहीं जे पूछना तू जल्दी पूछ, अंदर फिर बेहोश। तो लड़की बोली ये बताइए, हम यहाँ नई आए हैं, हम यहाँ किसी को जानते नहीं है, आप मेरे शोहर हैं, या कि हमरा बता दा कि हम पर्दा केकरास करबो, केकरास न करबो, हमरा बता दा। वो लड़का बोली सुने कि कौन उस पर्दा करे या न करे, लेकिन हमरा से जरूर पर्दा करे। लड़की कारो सुने छांटते लड़के की उम्र 40 साल हो। कितनी उम्र हुई? 40 साल। तभी बोहने बोली एक दिन तोर बिहार में बोले अब तो आज बिहार के करते 40 साल उम्र तो भाग बूढ़ा भाग बोला नहीं बोले आप देखा हम लड़की ने देखे ते देखो ते जे लड़की के साथ हम देखवा के करा दवा हम तैयार। उसका बोहने भी था ताके बोला अच्छा बेटा तू बिहार करा देखा एक लड़की बहुत काली लड़की थी, गरीब बच्ची, रिश्ता नहीं आ रहा था। बोला बड़ा अच्छा सवाब कमाने का मौका है, पैगाम डाल दिया, कबूल हो गई। और ये लड़का बारात लेकर गया, बीवी को घर लेकर आया। रात में जब रूम में पहुंचा, बीवी जब घूंघट उठाई, सलाम की, अस्सलाम वालेकुम, की तिलावत और बड़ी अच्छी बात कही, कुर्बान जाइए। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, ओ एक आदमी बिहार से आया, बूढ़ा आदमी आया, बोला कि हजरत एक मसला पूछना था। बोला बोलो क्या बात है? बोला कि हजरत देखिए दरअसल बात यह है कि मैं काफी उम्र के बाद मैंने शादी किया, काफी उम्र के बाद मैंने शादी किया और हजरत कोई औलाद नहीं हो रही थी। मैंने एक मन्नत मानी थी कि अगर अल्लाह मुझे, अल्लाह तू बेटा दे या बेटी दे दे, लेकिन अगर तूने बेटी मुझे दिया तो इंशाअल्लाह मैं उसकी जहेज में दुनिया की हर चीज दूंगा। तो हजरत हम ठहरे गरीब, अल्लाह ने बेटी तो दे दिया, अब वो बच्ची बड़ी हो गई, बच्ची बड़ी हो गई, शादी के लायक हो गई, लेकिन हजरत हम गरीब आदमी थे, मेरे पास जहेज के लिए कुछ है नहीं, मैं क्या करूं? यहाँ जहेज चलता है कि नहीं चलता? अरे चलता है। अल्लाह रहम फरमाए मेरे बच्चों, तौबा करो, जहेज से तौबा करो, जहेज से तौबा करो, जहेज से तौबा करो। सुनो ये पैसा हराम है, तुम बेटी वाला से ले रहे हो, ये पैसा हराम है। अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दोगे? मरना है कि नहीं है? मौत आएगी। और सुनो जो यहाँ बोओगे वही वहां काटना पड़ेगा, यहाँ जो बोओगे वही काटना पड़ेगा। और कुर्बान जाओ, खेत में लगाए हो धान निकलेगा ना, खेत में जाकर बोला हो देखो धान निकल लिया, तो आदमी कह की लगा बोला धान लगा, कितना बड़ा पागल आदमी, धान लगा धान निकल बना, बोले नहीं हमें समझा के चना निकलती थी। जो बोगे वही काटोगे, जो दुनिया में अमल करोगे वही वहां मिलेगा। हम खास कर नौजवानों से कहना चाहते हैं मेरे बच्चों, नेक बीवी की तलाश करो, नेक बीवी देखो। नेक बीवी का पता कैसे चलेगा? अरे यहाँ घुमा करके नेक बीवी का पता कैसे चलेगा? उसके बाप को देखो नेक है कि नहीं, उसकी माँ को देखो नेक है कि नहीं है, पता चल जाएगा। लड़की नमाजी है कि नहीं है, लड़की सोमो सलात के पाबंद है कि नहीं है। और कुर्बान जाओ, ये मेरा बच्चा नौजवान वो सब नहीं देखना, ये देखेगा कोठी, जमीन देखेगा, जायदाद देखेगा, बिल्डिंग देखेगा, हवेली देखेगा, और ये सब देखने के बाद देखेगा खूबसूरती, ब्यूटीफुल है कि नहीं। सबको खूबसूरत लड़की चाहिए। अच्छा सबको पैर का लंगड़ा है, उससे पूछे भी आगे में करो,
बोला कि क्या होना चाहिए? बोला ब्यूटीफुल होना चाहिए। अच्छा वो लड़का भी हो जो एकदम काला कलवा है, उससे पूछिए ये बिहार का लड़की खूबसूरत होना चाहिए, गोरा, तो गोरी लड़की से बिहार करोगे तो अमेरिका चले जाओ, गोरी लड़कियां वहां मिलेगी, लंदन चले जाओ और कुर्बान जाओ। देखो जो देखने वाली बात है शादी बिहार के अंदर में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोग 4 चीजों को देखते हैं। कोई हसब नसब खानदान देखता है, खानदान ऊंचा है कि नहीं, कोई हुस्न जमाल को देखता है, खूबसूरती है कि नहीं, देखता नहीं देखता, अरे बोलो भाई देखता नहीं देखता। एक लड़का किसी लड़की को पसंद ही नहीं करता, तस्वीर आए देखे बोले नहीं कर लो, है ना, बोले नाचते हो है, तस्वीर देखो बोले नहीं कर लो, है ना, बोले अगर आंख के हो, ये लड़की को देखो बोले नहीं करो, बोले सांवला से हटाओ, हे लड़की करो बोले नहीं करे, कहने करो बोले लड़की कारो से हटाओ। छांटते छांटते लड़के की उम्र 40 साल हो, कितनी उम्र हुई? 40 साल। तभी कोई बोहने बोल ली एक दिन तो बिहार में, बोले अब तो आज बिहार क्या करते, 40 साल उम्र तो भाग बूढ़ा भाग, बोला नहीं बोले आप देखा हम लड़की ने देखे ते देखो ते जे लड़की के साथ हम देखवा के करा दवा हम तैयार, उसका वो नहीं भी था ताके, बोला अच्छा बेटा तू बिहार का आ गया। देखा एक लड़की बहुत काली लड़की थी, गरीब बच्ची, रिश्ता नहीं आ रहा था, बोला बड़ा अच्छा सवाब कमाने का मौका है, पैगाम डाल दिया, कबूल हो गई। और ये लड़का बारात लेकर गया, बीवी को घर लेकर आया, रात में जब रूम में पहुंचा, बीवी जब घूंघट उठाई, सलाम की, अस्सलाम वालेकुम, बीवी घर आ गई, क्यों होश करने मिली, कोई बीमारी सीधा की, गिलास में पानी ली, उसके चेहरे पे मारी, ये नौजवान आंख खोला, तो बीवी पूछी कि बेहोश करने वाला, हम कुछ पूछे वाला है उनका से, तो रात पहले बेहोश डाला, तो नौजवान को नहीं जे पूछना तू जल्दी पूछा ना फिर बेहोश। तो लड़की बोली ये बताइए हम यहाँ नहीं आए हैं, हम यहाँ किसी को जानते नहीं हैं, आप मेरे शोहर हैं या कि हमरा बता दा कि हम पर्दा के क्रास करो के क्रास न कर, कि हमरा बता देगा। वो लड़का बोली सुने कि कौन उस पर्दा करे या न करे, लेकिन हमरा से जरूर पर्दा कर, सिर्फ खूबसूरती ना देखो, सीरत देखो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कोई हसब नसब देखता है, कोई मालो ज़र देखता है, पैसा वाला है कि नहीं, कोई हुस्न जमाल देखता है, तू दीनदारी देखो, दीनदारी को तरजीह दो, दीनदारी है कि नहीं है, उस घर के अंदर में दीनदारी है कि नहीं है, बेटी की शादी करना है, लड़के के अंदर में दीनदारी है कि नहीं है, लड़के के बाप के अंदर में दीनदारी है कि नहीं है, उसके घर के अंदर में दीनदारी है कि नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, जहेज से कोई लेना देना नहीं है। 2-4 लाख रुपए अगर लड़की वाला तुमको दे भी देगा तो क्या तुम मालदार हो जाओगे? अरे बोलो भाई मालदार हो जाओगे? अच्छा, इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी है? बाप की है। बेटे की गलती नहीं है, बाप की गलती है। 40 दिन का चिल्ला लगा गया, अब बेटा फाइनल करने दिया, लड़की वाला हाथ जो खड़ा समझी कुछ कम करो, बोला नहीं कम नहीं है, कम नहीं है, 3 लाख देने लगा। 40 दिन का चिल्ला लगा गया। अब उसको पता नहीं कि ये पैसा जो हम मांग रहे हैं जायज है कि नहीं है, हलाल है कि नहीं, हराम है। अरे कभी जवान बेटी के बाप से पूछे कि समझी ये जो 3 लाख टका आप हमको दिए कहां से लाए? कभी पूछे उसको कहां से लाए? अरे उस बाप औलाद में नींद नहीं आती है जिनके घर में जवान बहन बैठी हो, करवटे बदल के रात गुजर जाती है कि या अल्लाह ये जालिम समाज, ये जालिम लोग, जहेज के लालची आज बड़े बड़े डिमांड कर बैठे हैं। या अल्लाह मेरी झोली खाली है, या अल्लाह मेरे पास उतने पैसे नहीं है, मेरी बेटियों की शादी कैसे होगी, मेरी बहन की शादी कैसे होगी? सुनो सुनो, जानते हो फिर वो उस आदमी ने क्या किया? 3 लाख रुपए देना है, कैसे दोगे? उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, बेचा जमीन बेचा, फिर भी पैसा नहीं पूरा रहा, तो गया एक महाजन के पास सूद पर पैसा उठाने। अल्लाह, सूद पर 50,000 रुपए लिया, ब्याज पर पैसा लाया,
तब 3 लाख रुपए तुमको दिया। तुम क्या समझते हो अकेला सूद का मुजरिम वही अल्लाह की बारगाह होगा? उसके साथ साथ तुम भी अल्लाह के सामने मुजरिम हो। उस गुनाह में तुमने उसे डुबाया है, उस गुनाहों में तुमने उसे मिलाया है। अल्लाह के सामने वो अकेला जवाब नहीं देगा, उसके सामने तुम्हें भी जवाब देना पड़ेगा। आपने क्या समझा? सिर्फ नमाज पढ़ लेने से जन्नत में चले जाइएगा? आसान नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। इसलिए जहेज मत मांगो। मौला थानवी रहमतुल्लाह अलैह से एक मुरीद ने कहा कि हजरत मेरे बेटे की शादी है तो कुछ ले ले। एकदम नहीं, एकदम नहीं, जहेज मत लेना। जहेज नहीं हजरत हम मांगे नहीं है, लड़की वाला अपनी मर्जी से देना चाह रहा है। आपने फरमाया कि नहीं, लड़की वाला अपनी मर्जी से भी दे, हाथ नहीं लगाना है। लड़की वाले को साफ मना कर दो, हमें जहेज नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी बेटी का हाथ चाहिए। मुसलमानों हम कहा रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए, रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए, रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए।